हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और साथ ही क्लास के अंत में कुछ वन लाइनर भी देखेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में निम्न में से किसकी भूमिका नहीं रही? मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को विकसित करने में निम्न में से नूर मोहम्मद की भूमिका नहीं रही। ठीक है, मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्यिक स्वरूप को विकसित करने में नूर मोहम्मद की कोई भूमिका नहीं रही। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि रहे। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि रहे। अवधी भाषा में रचित इनकी कृतियां हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की अवधी भाषा में रचित कृतियां हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीतिमुक्त कविता की कुछ अन्य प्रवृत्तियां हैं, जैसे स्थूल और मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल भाषा का प्रयोग। ठीक है, ये रीतिमुक्त कविता की कुछ अन्य प्रवृत्तियां हैं, जैसे स्थूल और मांसल सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल भाषा का प्रयोग। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे घनानंद बोधा आलम ठाकुर। घनानंद बोधा आलम ठाकुर। यहाँ पे आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाषा के पहले यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगा। ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह। वहीं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? फुटकर कविताओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? तो सुख सागर नामक ग्रंथ मतीराम का नहीं है। ठीक है, सुख सागर किनकी रचना है? तो सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल द्वारा खड़ी बोली में रचित गद्य रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल द्वारा रचित खड़ी बोली में सुख सागर सदा सुखलाल द्वारा खड़ी बोली में रचित एक गद्य रचना है। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो इनमें से पद्माकर की रचना है जगत विनोद। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जगत विनोद किनकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है। प्रेम वाटिका ललित ललाम कविराम किनकी रचना है? देखते हैं। पद्माकर की कुछ अन्य रचनाएं देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो पद्माकर की रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। कवि प्रिया केशव दास की रचना है। निम्न में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? केशव की नहीं है निम्न में से कौन सी रचना? तो रसार्णव यहाँ पे केशव की रचना नहीं है। रसार्णव यहाँ पे केशव की रचना नहीं है। ठीक है, रसार्णव किसकी रचना है? तो सुखदेव की रचना है। रसार्णव सुखदेव की रचना है। इसकी वर्तनी यहाँ पे वर्तनी में ज़रा सा सुधार करना होगा हमें। र समय आकर सा। ठीक है, तो ये इसका सही वर्तनी है। रसार्णव किनकी रचना है? रसार्णव हो जाएगा आपका सुखदेव की रचना है। रसार्णव। इनकी अन्य रचनाएं हैं, यानी सुखदेव की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर। रसार्णव की सुखदेव की अन्य रचनाएं हैं। सुखदेव की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे रचनाएं हैं ये केशवदास की है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला केशवदास की रचनाएं हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, इशकलता, कोकसार, रसकेली वल्ली। घनानंद की कुछ प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, इशकलता, कोकसार, रसकेली वल्ली। अगला प्रश्न है, फागु के भीर अभिरन में गही, फागु के भीर अभिरन में गही, गोविंद लय गई भीतर गोरी। फागु की भीर अभिरन में गही, गोविंद लय गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार कौन है?
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन रहे? तो पद्माकर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पद्माकर। पद्माकर की प्रसिद्ध रचनाएं अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, इसके अलावा राम रसायन। अच्छा, इस वाले रचना को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इस वाले रचना को स्किप करते हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, ये पद्माकर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। काव्य विवेक के रचयिता कौन रहे? काव्य विवेक के रचयिता कौन रहते हैं? तो चिंतामणि। काव्य विवेक के रचयिता रहे चिंतामणि। काव्य विवेक के रचयिता रहे चिंतामणि। चिंतामणि की कुछ अन्य रचनाएं हैं, रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये चिंतामणि की कुछ प्रमुख रचनाएं रहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद लक्षण ग्रंथकार नहीं माने जाते हैं। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता, ठीक है, इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनके आश्रयदाता कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले थे। घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, भरी रही भनक बनक तालन की, भरी रही भनक बनक तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो देव की पंक्तियां, ठीक है। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? देव की पंक्तियां हैं। देव का मूल नाम क्या था? तो देवदत्त, ठीक है, देव का मूल नाम क्या था? देवदत्त। देव की कुछ अन्य रचनाएं हैं, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका इत्यादि। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, ये देव की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंडित और प्रबिनन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? पंडित और प्रबिनन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, यह किनकी पंक्ति है? तो यह ठाकुर की पंक्ति है, ठीक है, यह किनकी पंक्ति है? ठाकुर की पंक्ति है। आगे देखते हैं, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम की कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कृष्णायन, देखिए यहाँ पे कृष्णायन किनकी रचना है? द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है इनमें से पद्माभरण। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति देव की है। देव का मूल नाम क्या रहा? तो देवदत्त। यह हित हरिवंश, यह देव का मूल नाम था देवदत्त। यह हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। माधवानल कामकंदला किनकी रचना है? माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। इसके अलावा आलम के लिए सुदामा चरित, श्याम स्नेही भी आलम की रचनाएं हैं, ठीक है। माधवानल कामकंदला के अलावा आलम के लिए सुदामा चरित, श्याम स्नेही, ये भी आलम की रचनाएं हैं। विरह वारिश इशकनामा बोधा की रचनाएं हैं, ठीक है। विरह वारिश इशकनामा बोधा की रचनाएं हैं। ये सभी ऐसी रचनाओं के नाम हैं जिन रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ निम्न में से कौन सा माना जाता है? हिंदी की
रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया को माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? तो चिंतामणि को मानते हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, ये सभी विद्वान केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? काव्य विषयक यह परिभाषा है चिंतामणि की। यह परिभाषा किनकी है? काव्य विषयक यह परिभाषा किनकी है? चिंतामणि की है। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन रहे? लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन रहते हैं? तो आचार्य चिंतामणि। कविकुल कल्पतरु के रचयिता रहे आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमें सुमेलित करना है चिंतामणि। चिंतामणि की रचना निम्न में से कौन सी है? चिंतामणि की रचना है रसविलास। चिंतामणि की रचना कौन सी हो गई? रसविलास। चिंतामणि की रचना है रसविलास। रसलीन की रचना निम्न में से कौन सी है? तो रस प्रबोध। रसलीन की रचना है रस प्रबोध। रसलीन की रचना रस प्रबोध। भिखारी दास की रचना निम्न में से कौन सी है? तो रस सारांश। भिखारी दास की रचना रस सारांश। मतीराम की रचना हो गया, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ रसराज। ठीक है, रसराज। चिंतामणि रसविलास, रसलीन रस प्रबोध, भिखारी दास आपका हो गया रस सारांश, मतीराम रसराज। आगे बढ़ते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए कहा गया है? तो सेनापति के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किनके विषय में कहा गया है? तो सेनापति जी के लिए कहा गया है। सेनापति ब्रजभाषा के राम भक्त कवि हैं। सेनापति ब्रजभाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार क्या रहा? तो श्लेष। सेनापति का सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहा श्लेष। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये सेनापति की कुछ प्रमुख रचनाएं रही, कवि रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा में निम्न में से कौन सा कवि है? तो मतीराम। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा से संबंधित रचनाकार है। इसके अलावा मतीराम के अलावा रीतिबद्ध परंपरा से संबंधित रचनाकार रहे चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, देव इत्यादि। मतीराम, चिंतामणि, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र, कुलपति मिश्र, देव, ये सभी जो कवि रहे ये रीतिबद्ध परंपरा से संबंधित रहे। कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में रचित है। सेनापति रहे कवित रत्नाकर के रचयिता। ठीक है, सेनापति द्वारा 394 छंदों में रचित राम कथा का वर्णन है इसमें। इनके गुरु कौन रहे? हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु कौन रहे? हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित। मतीराम की भाषा है बोलचाल की भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा। मतीराम की भाषा कैसी है? तो साहित्यिक ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई थे। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ये सभी ग्रंथ किनके हैं? तो भूषण के हैं। इनमें से शिवराज भूषण उनका एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला हमें सुमेलित करना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किनकी रचना है? तो केशव दास की रचना है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किनकी रचना है? केशव दास की रचना है।
काव्य प्रकाश किनकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम किनकी रचना है? तो मतिराम की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। रस रहस्य किनकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। इनमें से कौन से कवि रीतिमुक्त नहीं है? रीतिमुक्त कौन से कवि नहीं है निम्न में से? तो बिहारी रीतिमुक्त कवि नहीं है। बिहारी एक रीतिसिद्ध कवि है, ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पे रीतिमुक्त कवि रहे। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्प्रीति, यह कथन किनका है? दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्प्रीति, यह कथन किनका है? तो यह कथन है बिहारी का। यह कथन किनका है? तो बिहारी का कथन है यह। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ये सभी रचनाएं चिंतामणि की ही है, परंतु यहाँ पे पूछा गया है कि चिंतामणि द्वारा निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? चिंतामणि द्वारा रचित निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो कृष्णचरित। कृष्णचरित चिंतामणि का प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 9। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है। अभी कुछ वन लाइनर है, उसे देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के भक्तों संतों में सबसे पहले नाम किनका आता है? तो संत नामदेव का नाम आता है। महाराष्ट्र के भक्तों संतों में सबसे पहले संत नामदेव का नाम आता है। अकबर के दरबारी कवि कौन रहे? रहीम, नरहरि, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि, ये सभी अकबर के दरबारी कवि रहे। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन का, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन से संबंधित रहे, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन से संबंधित रहे। दक्षिण के अलवार संत वैष्णव भक्त रहे। दक्षिण के अलवार संत वैष्णव भक्त थे। वैष्णव भक्त में कौन आते हैं? राम भक्त और कृष्ण भक्त। मद नाटक के रचयिता कौन रहे? तो रहीमदास। मद नाटक के रचयिता रहीमदास महत्वपूर्ण है। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य रहे। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं, कह सकते हैं रामानुजाचार्य के शिष्य रहे रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो कृष्णदास पैहारी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। राघवानंद रामानंद के गुरु रहे, ठीक है। राघवानंद रामानंद के गुरु रहे। शेषनाग व लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। शेषनाग व लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा है कि रामानंद राघवानंद के शिष्य रहे। राघवानंद रामानंद के गुरु थे, ठीक है। राघवानंद रामानंद के गुरु थे। शेषनाग व लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य शेषनाग व लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा ब्रजभाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या रही? ब्रजभाषा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या रहा? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या रहा? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता कौन रहे? नाभादास। और नाभादास के गुरु का नाम क्या रहा? तो अग्रदास, ठीक है। तो आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।